नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहु के राशि परिवर्तन की और मकर लग्न की। राहु 30 अक्टूबर से परिवर्तित हो रहा है। 18 मई 2025 तक यानी कि 18 मई 2025 तक राहु और केतु का ये भ्रमण 18 महीने का रहेगा। तो मकर लग्न वालों के जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन होंगे, इसकी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ पर मेष राशि में से राहु निकलकर अब मीन राशि में आ रहे हैं और केतु तुला राशि में से निकलकर कन्या राशि के अंदर आ रहे हैं। तो इस कॉम्बिनेशन से किस प्रकार की असर होगी? तो राहु आपके यानी कि मकर लग्न वालों के चतुर्थ भाव में से निकलकर आपके तृतीय भाव में आ रहे हैं और केतु एक तरह से देखा जाए आपके दशम भाव में से निकलकर आपके नवम भाव में आ रहे हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन से आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा ये देखेंगे। देखिए, मीन राशि के अंदर राहु का भ्रमण वो भी तीसरे घर में होगा। तो मकर लग्न वालों के तृतीय भाव में राहु के भ्रमण से मैं कहूं कि तीसरा घर होता है एक तरह से कम्युनिकेशन का। तो आपका कम्युनिकेशन काफी स्ट्रांग होगा। आपके लिए फॉरेन ट्रैवलिंग से बहुत ज्यादा फायदा है। जो भी लोग जॉब कर रहे हैं या ट्रैवलिंग का या टूरिज्म का काम करते हैं तो उनको काफी फायदा है। जो जर्नलिस्ट हैं, जो प्रेस के अंदर काम करते हैं या कोई भी रिपोर्टिंग का काम करते हैं, जो एचआर के अंदर है, या एक तरह से कहा जाए कि किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन का जो इम्पोर्टेंस होता है वर्क के अंदर, तो यहाँ राहु के द्वारा आपको डेफिनेटली बहुत लाभ है। यहाँ आपकी ट्रैवलिंग भी बढ़ेगी, आपके कम्युनिकेशंस भी बढ़ेंगे और साथ साथ में आपके लोगों के साथ जो व्यवहार होता है वो बढ़ेगा। किस तरह से आगे बढ़ना, किस तरह से लोगों को डील करना, ये आपके अंदर ये स्किल डेवलप होगी। और चतुर्थ भाव के राहु से आप फ्री होकर ये थर्ड हाउस का जो राहु है ये पराक्रम में बहुत वृद्धि करेगा। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपका पराक्रम बढ़ेगा। एक निडर होकर आप कार्य कर पाएंगे। जो चीज में आप डर लगता था आपको, छोटी छोटी चीजों के अंदर कि ये चीज हो पाएगी नहीं हो पाएगी, एक घबराहट जो एंजाइटी क्रिएट करता था राहु, अब ये राहु आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि ये ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के अंदर आपको थोड़ा सा संबंधों में ध्यान रखने की जरूरत है। मैं कहूंगी कि यहाँ कोई भी जॉइंट बिजनेस अगर भाई बहनों के साथ है ऑलरेडी तो वहां पर भी आप संबंधों में ध्यान रखिएगा। और यहाँ अगर कोई नई पार्टनरशिप की तरफ जा रहे हैं और स्पेशली भाई बहनों के साथ आप मिलकर कोई भी जॉइंट बिजनेस की तरफ जा रहे हैं तो मुझे लगता है ये डिसीजन आपका सही नहीं होगा। जो लोग जॉब को स्विच करना चाहते हैं, जॉब में परिवर्तन करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। ये जो भी परिवर्तन होगा वो आपके लिए बहुत फलदायी होगा। आप जो भी अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो इस कॉम्बिनेशन से आपको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी और ये अपॉर्चुनिटी एक तरह से आपके जीवन को एक पॉजिटिव चेंज देगी। और एक तरह से देखा जाए कि ये राहु तीसरे घर में बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है और ये काम भी बहुत पॉजिटिवली करता है। आपके अंदर जो एक आलस्य था उस आलस्य में कमी होगी। आप कोई भी काम करना है तो तुरंत आपका प्लानिंग होगा, आप आगे भी बढ़ेंगे। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन के अंदर मुझे लगता है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना चाहिए। मगर यहाँ भाई बहनों के संबंधों में खटास आने की भी संभावना है। यानी कि आप बिजनेस भले ही साथ में नहीं करते तो भी आप कोई भी बात, छोटी से छोटी चीज को बहुत बड़ा करने की क्षमता राहु के अंदर है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो होती है वो राहु क्रिएट करता है। तो परिवार में कोई भी बातचीत हो तो उसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो उसे क्लैरिटी की तरफ लेकर जाइएगा। बहुत ज्यादा चीजों को गुप्त रखना अच्छा नहीं है। यहाँ पर एक चीज है कि क्लैरिटी रख के चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी चीज, राहु की दृष्टियों की बात की जाए तो राहु एक दृष्टि आपके सप्तम भाव पर करता है। तो सप्तम भाव पर जब राहु की दृष्टि पड़ रही है वो कर्क राशि है,
तो यहाँ पर 7th हाउस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि पार्टनरशिप की तरफ मुझे लगता है जाने के लिए ये समय अच्छा नहीं है। तो कोई भी नए बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं अगर आप, तो उसमें किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप की अगर आप बात की जाए, तो अगर सिंगल हैंडेडली आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपको काफी अच्छी सफलता प्राप्त होगी, बिजनेस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। मगर यहाँ पर अगर आप नई पार्टनरशिप की तरफ जा रहे हैं तो मुझे लगता है आपको इस डिसीजन को वापस से सोचना चाहिए, क्योंकि ये पार्टनरशिप के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। राहु के 7th भाव के ऊपर दृष्टि करने से यही चीज कहूंगी कि ऑलरेडी जो लोग पार्टनरशिप में है, यानी कि बरसों से पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर है, तो वहां पर राहु के द्वारा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई मन मुटाव आने की संभावनाएं बनती है। तो वहां आप क्लैरिटी रख के चलिएगा, कोई भी चीज हो वहां पर क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो वो आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। एक चीज जरूर है कि जो ऑलरेडी मैरिड हैं, यानी कि जो लोग मैरिज के अंदर हैं, तो उनको अपने संबंधों को लेकर कहीं पर भी ईगो क्लैश ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक दूसरे के ऊपर सस्पेक्टिव नेचर जो होता है व्यक्ति का, एक शंकास्पद स्वभाव बन जाता है। तो संबंधों में कहीं पर भी चीजों को छुपाने का या हाइड करने की कोशिश मत कीजिएगा, मुझे लगता है ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज्यादा बनाता है। तो रिलेशनशिप बनने में थोड़ी सी मुझे लगता है संभावनाएं ऐसी है कि जहां कंफ्यूजन होगा, जहां पर एक दूसरे के साथ न चाहते हुए भी छोटी छोटी चीजों में क्लैश करवाता रहा हो, तो मैरिड लाइफ को आप बहुत शांति से चलाइएगा। ये चीज मैं जरूर कहूंगी कि कहीं पर भी ऐसा लगता है आपको कि कोई चीज में आपको बात करके अगर सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, तो वहां पर ईगो को बीच में लेकर मत आइएगा, तो वो चीज आपके लिए फायदे कारक नहीं होगी। मुझे लगता है कि ये जो लोग का मैरिड नहीं है, दोज हु आर नॉट मैरिड, और जो लोगों को मैरिज करने की पॉसिबिलिटी की बात की जाए, तो यहाँ पर रिश्ता ये तय भी करवाता है, बहुत जल्दबाजी भी करवाता है, और फिर व्यक्ति होता कुछ है निकलता कुछ है। ऐसी चीजों में एक ही चीज कहूंगी कि कोई भी रिलेशनशिप को बहुत जल्दबाजी में तय मत करिएगा। यानी कि अगर कोई भी रिलेशनशिप को आप नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं या कोई भी शादी की बातचीत चलती है, तो वहां पूरा आप समय लीजिएगा, वहां उतावलापन मत दिखाइएगा, संबंधों में क्लैरिटी करके चलिएगा, तो फिर आपके लिए बेटरमेंट आएगा। बाकी मुझे लगता है ये 18 महीनों में जहां पर भी आप बातचीत करेंगे तो जल्दबाजी में आप कहीं पर भी आगे बढ़ते हैं तो आपको नुकसान होता है। और ऑलरेडी जो रिलेशनशिप में है और मैरिज करना चाहते हैं, तो वहां मुझे लगता है कि एक दूसरे के प्रति जो कहते हैं ना कि क्लैरिटी नहीं होगी संबंधों में। कोई कहेगा कि थोड़े टाइम के बाद शादी करते हैं, ऐसे करके कंफ्यूजन सा रहेगा और समय उसमें काफी निकलेगा। तो ये मैरिड लाइफ या मैरिज पक्की करने की बात है, तो वहां पर ये राहु बाधा डालेगा। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत शांति से रिलेशनशिप में आगे बढ़िएगा। बाकी बिजनेस के अंदर बढ़ोतरी करेगा, आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता अर्जित होगी। राहु का एक दृष्टि आपके 9वें भाव को भी देखता है, तो 9वें भाव में भाग्य में वृद्धि होगी। पिता के बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं तो वहां पर आपको काफी अच्छा लाभ होगा। यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी बहुत अच्छा समय है, मुझे लगता है आध्यात्मिक चिंतन में काफी अच्छा रोल रहेगा। यहाँ जर्नीज जो भी होगी, भले वो बिजनेस के लिए हो, भले वो स्पिरिचुअल जर्नी हो, पर वहां पर ये राहु दुनिया के साथ जोड़ता है व्यक्ति को। जो काफी समय से आप संबंधों में नहीं है या किसी से रिलेशन नहीं रखते हैं, तो यहाँ पर एक आध्यात्मिक रिलेशन में भी वृद्धि होगी। आपके लिए एक तरह से कहा जाए कि पूरी दुनिया के साथ एक कनेक्टिविटी बनेगी, क्योंकि ये भाग्य स्थान भी है, तो भाग्य को भी एक्टिवेट करेगा। राहु की एक दृष्टि जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 11वें स्थान पे दृष्टि कर रहा है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर वृश्चिक राशि के ऊपर राहु की दृष्टि है। यहाँ एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि लाभ में वृद्धि, और साथ साथ में गुरु के भ्रमण के बाद भी आपके लाभ में और भी ज्यादा वृद्धि होगी मई महीने के बाद,
यानी कि 2024 के अंदर, 2024 के अंदर आफ्टर मे यू विल गेट गुड अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पर राहु की वजह से कहूं कि आपके एम्बिशंस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, आप लोगों से जुड़कर काम करना चाहेंगे, आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहना चाहेंगे। यहाँ फॉरेन लैंड से काफी अच्छा लाभ है। और ये राहु की एक चीज जरूर कहूंगी कि ये शॉर्ट में मनी दिलवाता है। यहाँ पर जो भी करेंगे वो ज्यादा मेहनत करके व्यक्ति अर्जित करता है ऐसा नहीं है। यहाँ पर दिमाग से कार्य करके वो काफी लोगों के साथ रिलेशंस भी बनाता है, साथ साथ में रिलेशन से एक तरह से बिजनेस रिलेशनशिप में काफी डेवलपमेंट होता है। और जब आप लोगों के साथ कनेक्टेड होते हैं तो वहां आपके कार्य में वृद्धि होती है, आपका लेवल ऑफ वर्क भी बढ़ेगा, लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी और अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि ये चेंज आपके लिए इतना अच्छा है कि जहां पर जो लोग काफी समय से प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है राहु के परिवर्तन के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके लिए कुछ अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी भी आए और साथ में जो भी अटके हुए कार्य हैं वो संपन्न हो। उनका आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना चाहिए, क्योंकि ये जो तीसरे घर का भ्रमण है राहु का, वो आपके सोर्स ऑफ इनकम में भी वृद्धि करेगा, आपके भाग्य में भी वृद्धि करेगा। मगर आपको रिलेशनशिप में बहुत संयम रखना पड़ेगा, रिलेशनशिप में शांति रख के काम करना पड़ेगा। अपने एम्बिशंस को अपने रिलेशंस पे हावी मत होने दीजिएगा। भले ही एक तरह से मैं कहूंगी कि जॉइंट बिजनेस को या पार्टनरशिप को मैं कहूंगी कि पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। बाकी ये जो भी लोग कम्युनिकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग टूरिज्म के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग दुनिया के साथ कनेक्टेड हैं, और इवन ये जो नहीं भी है कनेक्टेड उनको भी कनेक्ट करेगा, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। तो मुझे लगता है राहु की तीनों ही दृष्टियां आपके लिए फलदायी है। मगर कहीं पर भी आप ईगो क्लैश के अंदर मत पड़िएगा और साथ साथ में हमेशा हर बात की एक क्लैरिटी रखिएगा। कहीं पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का कार्य राहु करता है। साथ साथ में ये इतना जरूर है कि जो भी अपॉर्चुनिटी देगा वहां पर आपको बहुत बड़े स्तर पर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, ऊंचे लोगों के साथ आपकी पहचान बढ़ेगी और कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे बनाएगा। तो इस 18 महीने में इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग कीजिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। अब केतु की बात करते हैं, तो केतु आपके 10वें भाव में से निकलकर आपके 9वें भाव में आया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक जॉब के अंदर घबराहट देता था, आपकी जॉब के अंदर काफी क्लैश भी होते थे, कहीं ना कहीं एक जो कंफ्यूजन रहता था कि जॉब में क्लैरिटी नहीं है या कहीं पर भी आपको आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटीज प्राप्त नहीं होती थी। ये एक ऐसी परिस्थिति है कि केतु के परिवर्तन से सबसे पहली चीज 9वें भाव में भाग्य के अंदर केतु का भ्रमण आपके लिए बहुत अच्छा फलदायी है। साथ साथ में यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि आध्यात्मिक चिंतन में बहुत वृद्धि है, पिता के साथ संबंधों में आपके बहुत ज्यादा एक कहते हैं प्रेम का डेवलपमेंट होगा। साथ साथ में ये कुछ बहुत अच्छे धर्म की प्रति आपको आकर्षित करेगा, आपके स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाएगा। यहाँ आध्यात्मिक यात्राओं के लिए बहुत अच्छा समय है। और साथ साथ में गुरु का जब परिवर्तन होगा और गुरु का भी दृष्टि संबंध यहाँ पर बनेगा 2024 में मई महीने से, तो वहां से ये कॉम्बिनेशन और भी ज्यादा एक्टिवेट होगा और आपकी आध्यात्मिकता में बहुत वृद्धि है। आप कुछ अच्छे कार्यों में आपका योगदान करेंगे, आपके पैसे कुछ अच्छे कार्य में जाएंगे। और साथ साथ में ये भी मैं कहूंगी कि जो लोग भी टीचिंग लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग गुरु की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे लगता है ये केतु के द्वारा ये कॉम्बिनेशन केतु का 9वें भाव में बहुत अच्छा है। और गुरु की दृष्टि पड़ने से, केतु के ऊपर जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो ये कॉम्बिनेशन से आपको आध्यात्मिक स्तर में बहुत वृद्धि है, आपके भाग्य में वृद्धि है और आपके एजुकेशन को ये बहुत अच्छा बनाएगा। यानी कि जो भी लोग मास्टर्स करना चाहते हैं
और उसमें आपकी जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या जो टीचिंग क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको योग्य गुरु की प्राप्ति होगी। और साथ साथ में जो स्पिरिचुअल जर्नी में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको भी गुरु की प्राप्ति होगी। तो ये केतु, मुझे लगता है दशम भाव के केतु के बंधन से मुक्त भी होंगे, वहां पर जो भी ऑब्स्टिकल्स थे वो दूर होंगे। तो आपके लिए ये बहुत ही बेटर कॉम्बिनेशन है। तो मुझे लगता है ये 18 महीने को आपको ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए, और इसका उपयोग कर कर आप अपने करियर में बहुत ऊंची ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाएंगे। तो आई थिंक ये आपके लिए एक बेहतर परिस्थिति है। आई होप कि ये पूरा ही कॉम्बिनेशन आपको क्लियर हो चुका होगा, और इस भ्रमण का आप ज्यादा से ज्यादा लाभ लीजिए। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। आपकी पूरी ही परिस्थितियों को जानते हुए इस कॉम्बिनेशन का ज्यादा से ज्यादा लाभ लीजिए, अपनी अपॉर्चुनिटीज को पहचानिए और आगे बढ़िए, और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।